हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने के लिए बीजेपी एक बड़ा प्लान बना रही है। हरियाणा के 2 सांसदों का टिकट बीजेपी काटेगी। लोकसभा चुनाव में पार्टी 5 नए चेहरे उतार सकती है। हम आपको बताते हैं हरियाणा के लिए बीजेपी क्या और कैसे प्लान कर रही है। मिशन 2024 में जुटी भाजपा लोकसभा चुनाव में बड़ा फेरबदल करने जा रही है। इस बार पार्टी हरियाणा में 5 नए चेहरों पर दांव लगा सकती है। सूत्रों ने दावा किया है कि हरियाणा के मौजूदा 2 सांसदों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। एक सांसद का निधन हो चुका है, जबकि 2 सांसदों को टिकट मिलने की संभावना काफी कम है। ये दोनों सांसद समय समय पर सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। ऐसी स्थिति में पार्टी 5 पुराने सांसदों पर दांव लगाएगी और 5 नए चेहरों को मैदान में उतारेगी। आपको बता दें हरियाणा में कुल 10 लोकसभा सीटें हैं। पिछले चुनाव में पार्टी ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं बीते 4 सालों में हरियाणा के कुछ हिस्सों में पार्टी को विरोध का सामना भी करना पड़ा है। पहले किसान आंदोलन और फिर पहलवानों के आंदोलन से भाजपा को नुकसान पहुंचा है, ये बात भी कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। वहीं कुछ जगहों पर पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का भी खतरा है। एंटी इनकम्बेंसी, राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी आपको जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया गया था। पार्टी के एक नेता ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पार्टी इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रही है और पार्टी का लक्ष्य स्पष्ट है। वो किसी भी सूरत में लोकसभा की 10 सीटों पर कमल खिलाना चाहती है। इसके लिए वो किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहती है। हरियाणा में सक्रिय पार्टी के एक नेता ने बताया कि चुनाव में अभी समय है, लेकिन पार्टी ने संगठन के साथ उम्मीदवारों पर होमवर्क शुरू कर दिया है। पार्टी लगातार सांसदों से फीडबैक ले रही है, उनके साथ बैठकें कर रही है, उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। उनके क्षेत्र में आयोजित हो रही रैलियों से भी उनकी क्षमता और लोकप्रियता नापी जा रही है। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कैसे सांसदों के टिकट पर छाए हैं संशय के बादल। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि पार्टी के रडार में वो सांसद हैं जिनका रिपोर्ट कार्ड खराब होने के साथ साथ पार्टी लाइन से हटकर सरकार की नीतियों को आलोचना करना दिखाई पड़ता है, या अभी तक वो सरकार की नीतियों की कई मंचों पर आलोचना करते रहे। संसद के सत्र के दौरान उनकी कितनी हाजिरी रही है, ये फैक्टर भी देखा जाएगा। पार्टी अपने स्तर पर यह भी जांच कर रही है कि सांसदों के क्षेत्र में केंद्र सरकार की नीतियों को लाभ जो है वो जनता तक पहुंचाया गया है या नहीं पहुंचाया गया है। टिकट के लिए सांसदों का निर्वाचन क्षेत्र के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र में आचरण भी काफी मायने रखने वाला है। हालांकि पार्टी को बगावत का डर नहीं है। यदि ऐसा होता भी है तो पार्टी अपने रुख में बदलाव नहीं करेगी। अब तक कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने इस नीति को लेकर अपना रुख स्पष्ट रखा है। कर्नाटक चुनाव में कई लोग पार्टी छोड़कर चले गए, लेकिन पार्टी ने अपने फैसले पर बदलाव नहीं किया। प्राइवेट एजेंसी से पार्टी सर्वे भी करवा रही है। ये तो तमाम राजनीतिक दल आजकल प्रयास कर रहे हैं। सूत्रों ने यह भी बताया है कि भाजपा ने पूरे हरियाणा में सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। पार्टी ने इसके लिए प्राइवेट एजेंसी को नियुक्त किया है। वो हर लोकसभा में क्षेत्र में जाकर ये जानने की कोशिश कर रही है कि सांसद कितने लोकप्रिय हैं। सर्वे पूरा होने के बाद पार्टी प्रभारी हर लोकसभा क्षेत्र से 3 से 4 नाम केंद्रीय चुनाव समिति यानी CIC को भेजेंगे। हरियाणा भाजपा प्रभारी विप्लव कुमार देव के साथ हरियाणा के सांसदों की 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। पहली बैठक में उन्होंने सभी सांसदों के साथ एक बैठक की। इसके बाद 1-to-1 बैठक की गई, सबसे अलग अलग बैठक की गई। बताया जा रहा है कि प्रभारी भी जल्द लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कई राज्यों में एक अभूतपूर्व प्रदर्शन किया था, यानी सारी की सारी सीटें जीत ली। हरियाणा उनमें से एक राज्य है। हरियाणा का जो जबरदस्त प्रदर्शन है, इसमें कोई भी गिरावट आती है, 1-2 सीटों का नुकसान भी होता तो वो नुकसान कहलाएगा। और हिंदी बेल्ट के कई राज्यों में इसी तरह का प्रदर्शन बीजेपी का रहा था जब वो 300 का आंकड़ा पार कर गई थी। ये बीजेपी की और प्रधानमंत्री मोदी की जबरदस्त लोकप्रियता थी। क्या ये लोकप्रियता 2024 में बरकरार है? ये बहुत गौर करने वाली बात है। बीजेपी इस पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। अगर सीटें कम होती हैं, पिछला प्रदर्शन नहीं दोहरा पाते, तो दक्षिण के कई राज्यों में या कई अन्य समीकरणों पर भी बीजेपी विचार कर रही है। बीजेपी का मकसद है पहले तो अपने दम पर वो पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि पिछले चुनाव में जिन राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन क्लीन स्वीप वाला रहा था, सभी की सभी सीटें जीत ली थी, उन सीटों को, उन राज्यों को फिर से मजबूत किया जाए। हरियाणा जो राज्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एंटी इनकम्बेंसी हो, किसानों का आंदोलन हो, पहलवानों का आंदोलन हो, ये सारी चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं एक चुनौती हरियाणा में पेश करती दिखाई देती हैं। और जब भी ये आंदोलन हुए तो कहा गया कि हरियाणा की राजनीति को, जाट बेल्ट को इससे टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर यहाँ पर हरियाणा में बीजेपी के सामने एक चुनौती है। उससे पार पाने के लिए इस नए फॉर्मूले के साथ बीजेपी सामने आई है। बहुत मुमकिन है 5 पुराने सांसद तो 5 नए चेहरों को इस बार मौका दिया जाए, यानी कुछ सांसदों के टिकट कट सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव यानी आम चुनाव और उससे पहले 5 राज्यों के महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव, इन पर तमाम राजनीतिक दलों की नज़र गड़ी हुई है। लेकिन बीजेपी जो कि सत्ताधारी दल है,
बीजेपी, जो कि अपनी चुनावी रणनीतियों के लिए जानी जाने वाली पार्टी है, उसने खास प्लान अभी से बनाने तैयार करने शुरू कर दिए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के शीर्ष नेताओं की 28 जून को एक अहम बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे के बाद पीएम आवास पर हुई इस मैराथन बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष मौजूद रहे। बैठक के मुद्दों को लेकर भाजपा की तरफ से आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई मुद्दों पर समग्र रूप से चर्चा हुई। इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल से लेकर पार्टी संगठन में बदलाव भी शामिल है और ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि बहुत बड़ा परिवर्तन आपको केंद्र सरकार में, मंत्रिमंडल में और संगठन के स्तर पर बीजेपी में देखने को मिल सकता है और ये चुनावी रणनीति के लिहाज से होगा। सूत्रों के मुताबिक समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के मुद्दे पर भी गहन चर्चा हुई है। आपको बता दें, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को भोपाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता को लागू करने का पुरजोर समर्थन किया था। इसके बाद एक नई बहस शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि जब एक घर 2 नियमों से नहीं चल सकता तो देश 2 कानूनों से कैसे चलेगा। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद मंगलवार की रात को यूसीसी के मुद्दे पर अमित शाह और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल के बीच लंबी बैठक भी हुई थी। बीजेपी की पहले भी बैठक हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बैठक से पहले बीजेपी की 6 जून को भी एक बैठक हुई थी, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष समेत कई नेता मौजूद थे। बताया जा रहा है कि आगामी चुनाव को देखते हुए प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव को देखते हुए, चाहे वो चुनाव के प्रभारी हों, प्रदेश के प्रभारी हों, इस स्तर पर कई बड़े और व्यापक बदलाव बीजेपी में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने पहली बार पार्टी के कामकाज को सरल बनाने के लिए देश भर को 3 सेक्टर्स में बांटा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 6, 7 और 8 जुलाई को देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री के साथ रीजन के प्रमुख नेताओं की बैठक होगी। 6 को ईस्ट रीजन की, 7 को नॉर्थ रीजन की और 8 को साउथ रीजन की बैठक होना तय हुआ है। इस बैठक में रीजन से आने वाले जो राज्य के प्रभारी हैं, राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहेंगे। इसे रीजन की कार्यकारिणी के तौर पर देखा जा रहा है। आइए हम आपको बताते हैं कहां और कब होगी बैठक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 जुलाई को ईस्ट रीजन की बैठक गुवाहाटी में होगी। इसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा के पार्टी से जुड़े लोग शामिल होंगे। वहीं 7 जुलाई को नॉर्थ रीजन की बैठक होगी। इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात, दमन दीव, दादर नगर हवेली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा के बीजेपी नेता शामिल होंगे। इसके बाद 8 जुलाई को साउथ रीजन की बैठक होगी और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि काफ़ी ध्यान जो है बीजेपी इस वक्त दक्षिण पर दे रही है। हैदराबाद में इस बैठक को बुलाया गया है, जिसमें केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जहाँ पर हो रही है बैठक, तेलंगाना में जैसे बैठक हो रही है, पहले जब संयुक्त था तो हैदराबाद जो है वो केंद्र था, तो हैदराबाद में बैठक होगी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना बहुत महत्वपूर्ण है। तेलंगाना में तो चुनाव भी होने वाले हैं। महाराष्ट्र, मुंबई, गोवा, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप के पार्टी पदाधिकारियों के साथ यहाँ पर बातचीत होगी। यानी व्यापक फेरबदल आपको बीजेपी में आने वाले दिनों में संगठन के स्तर पर, प्रभारियों के स्तर पर देखने को मिल सकते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।